कि सब्जेक्ट क्या है फिर प्रेडिकेट क्या है। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इट इज़ टॉक्ड अबाउट, यानी सेंटेंस के अंदर इस बंदे की बात की जाती है। ये कोई बंदा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, इसकी बात की जाती है या इसकी बात होती है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सही है, सब्जेक्ट। इसको अंग्रेज़ी में डूअर ऑफ एन एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला, ये काम कर रहा होता है। अब एक और बात, अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये जो प्रेडिकेट होता है ये क्या चीज़ है? प्रेडिकेट जो होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो मालूमात हमें मिल रही होती हैं कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ने क्या किया है, सारी मालूमात जो इसके बारे में हो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब एक और चीज़, ये जो प्रेडिकेट है ना, इट ऑलवेज हैज़ अ वर्ब। इसमें हमेशा वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब। प्रेडिकेट के अंदर हमेशा वर्ब होगा। वर्ब के बगैर प्रेडिकेट नहीं बन सकता। आप दूसरी मतलब अगर दूसरे तरीके से इसको याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। हाँ, सब्जेक्ट के अलावा पूरा जो जुमला है वो प्रेडिकेट कहलाता है। और उस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है, क्योंकि वर्ब के बगैर वो प्रेडिकेट बनेगा नहीं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको, इज़ इट क्लियर? अब मैं कहता हूं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला कॉन्सेप्ट है, एक एग्जांपल आप देखें। मैं कहता हूं यू डू पेनेंस। अब देखें ये क्या है? सब्जेक्ट है ना, और ये पूरा जो है ये प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है। आप करते हैं, क्या करते हैं? तौबा करते हैं। यू डू पेनेंस, आप तौबा करते हैं। आगे देखें, मैं कहता हूं यू हेल्प अदर्स, तो अगेन ये आपका सब्जेक्ट है और ये पूरा आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ये पूरा आपका क्या है? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यू के बारे में मिल रही है। इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ he wants to improve his English। अब ये थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये सब्जेक्ट है, ये पूरा जो है यहाँ तक प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के अंदर फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो सारी, लेकिन इतना आपने इस चीज़ को ज़हन-नशीन करना है कि जो सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। इज़ इट क्लियर? और उस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है, क्योंकि वर्ब के बगैर वो नहीं बन सकता, वो प्रेडिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अच्छा, सेंटेंस जो है ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। मैं कहता हूँ अली वॉचेस टीवी। अली वॉचेस टीवी, ये हमारा एक वन वर्ड सब्जेक्ट है।
सिंपल सब्जेक्ट है, और ये बाकी आपका क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँ अली एंड हिज सिबलिंग्स, अब ये पूरा सब्जेक्ट है, ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है। अली एंड हिज सिबलिंग्स वॉच टीवी, वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। अब ये सारा सब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट, समझ आई। इस तरह अगर मैं कहूँ, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो भी मैंने लिखा है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आया है, इसने इसको और इसको आपस में मिलाया है, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, हमारे पास अभी तो हमारे पास सिंगल प्रेडिकेट है, लेकिन कंपाउंड प्रेडिकेट भी हो सकता है। मतलब मैं कहता हूँ अली वॉचेस टीवी एंड रीड्स नॉवेल्स। अब आप देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है अली। एक काम वो ये करता है, दूसरा काम वो ये करता है, ऐसा है। काम दो हो गए, बंदा एक है, दो काम कर रहे हैं। अब जब ये दो काम कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट, कि एक बंदा दो काम कर रहा है, एक बंदा दो काम कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ है। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गई। अब अंग्रेज़ी का एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बेसिक सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, इसके अकॉर्डिंग हम जुमले बनाते हैं। क्या करते हैं, जुमले बनाते हैं। इंग्लिश का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ये है SVO। SVO का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इस तरह भी हो सकता है SVA। अब क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब। ये इस तरह भी हो सकता है SVOO, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और भी हमारे पास बनता है, वो ये है SVC, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो ये 3-4 जितने भी हैं, ये सारे फार्मूले हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इसके मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाते हैं। अब ये सारे मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ।